नमस्कार, दिन भर के अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर आपका स्वागत है। आज के इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स की बात की जाए तो चाइना 3 बहुत बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करने जा रहा है इन साउथ चाइना सी, और इसके लिए चाइना ने 15 से भी ज्यादा बड़े युद्धपोत पानी में उतार दिया है। हैरानी की बात यह है कि चाइना की यह अनाउंसमेंट एक ऐसे समय में की गई है जब क्वाड मेंबर्स ने ऑलरेडी अनाउंस किया है कि वो बे ऑफ बंगाल में एक मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करने जा रहे हैं। वहीं यूके के नए डिफेंस मिनिस्टर यूक्रेन पहुंच चुके हैं और कई इंपॉर्टेंट चीजों पर बातचीत की गई है। रशिया ने भारत को 3 बड़ी टेक्नोलॉजीज ऑफर कर दी हैं और ये 3 वो टेक्नोलॉजीज हैं जो चाइना कभी नहीं चाहता कि रूस भारत को दे या फिर कोई भी दुनिया का देश भारत के हाथ में ये टेक्नोलॉजी सौंपे, लेकिन रूस ने काम कर दिखाया है। वहीं जल्द ही भारत और रूस के बीच में व्यापार $100 बिलियन के आंकड़े को पार करने वाला है। जहां इस वीडियो में भारत, चीन, यूके, यूक्रेन, अमेरिका, रूस से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय खबरें हम आपको बताने वाले हैं। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले और इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए कि वो 3 कौन सी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज हैं जो चाइना कभी नहीं चाहता कि भारत के हाथ में लगे, लेकिन रशिया ने भारत के हाथ में ये सौंप दी हैं। पहली टेक्नोलॉजी कि रशिया भारत के अंदर 6 और पावर प्लांट्स बनाना चाहता है, लेकिन ये नॉर्मल पावर प्लांट्स नहीं बल्कि हाई पावर प्लांट्स बनने वाले हैं। दूसरी टेक्नोलॉजी कि रशिया भारत के साथ मिलकर के लॉन्ग टर्म यूरेनियम डील साइन करने जा रहा है, जिससे भारत को भविष्य में किसी भी प्रकार की सप्लाई में दिक्कत नहीं आने वाली है। और तीसरी है मोबाइल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। इसे बनाने वाला रशिया दुनिया का पहला देश और अब ये टेक्नोलॉजी भारत के हाथ में लगने जा रही है। डिटेल्स की बात की जाए तो अभी भारत और रूस मिलकर के भारत के अंदर कई प्रकार के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बना चुके हैं। कई इसमें ऑपरेशन हैं, लेकिन इसमें जो मिनिमम कैपेसिटी है वो करीब 220 मेगावाट्स के आसपास है और जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो करीब 700 मेगावाट्स की है। बट अब इसे इंक्रीज किया जा रहा है, जिसमें 1200 मेगावाट की रिएक्टर यूनिट्स भारत के अंदर तैयार किए जाएंगे, यानी कि एक ही पावर प्लांट से कई शहरों और गांवों तक बिजली पहुंचाई जा सकती है। वहीं दूसरी टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो वो है भारत को मिलने वाली लॉन्ग टर्म यूरेनियम सप्लाई। इससे तो कभी चीन नहीं चाहता कि भारत के हाथ में कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी लगे, लेकिन फाइनली रूस ने भारत को ये बड़ा ऑफर दे दिया है। असल में एक लंबे समय से कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा है कि भारत एनएसजी का मेंबर बन जाए, यानी कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर, लेकिन इसके लिए भारत को एनपीटी साइन करनी पड़ेगी और भारत नहीं चाहता कि हम एनपीटी साइन करें, बिकॉज इससे भारत के न्यूक्लियर वेपन्स पर खतरा बन जाएगा। लेकिन भारत और रूस ने मिलकर के एक नया रास्ता निकाल लिया है कि बिना एनएसजी का मेंबर बने हुए भी भारत को लॉन्ग टर्म यूरेनियम की सप्लाई की जाएगी और इससे चीन को सबसे ज्यादा परेशानी है। तीसरी इंपॉर्टेंट डील की बात की जाए तो रशिया दुनिया का वो पहला देश है जिसने मोबाइल यानी कि चलने वाले ऐसे पावर प्लांट्स बना करके तैयार किए हैं जिन्हें शिप के ऊपर इंस्टॉल किया जाता है। वो समुद्र में एक जगह से दूसरी जगह आसानी से तैर सकते हैं और जिस भी कोस्टल एरिया से आप ग्रिड को कनेक्ट करेंगे आपके उस शहर में आसानी से बिजली पहुंचाई जा सकती है। इमरजेंसी सिचुएशंस हो या फिर नई प्रोजेक्ट डेवलपमेंट हो, ऐसे प्रोजेक्ट बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं और रशिया इकलौता देश है जिसने ऐसी टेक्नोलॉजी बना करके तैयार कर दी है। वैसे तो रशिया ने ये ऑफर भारत के सामने काफी समय पहले रख दिया था, लेकिन अब जब पीएम मोदी वहां विजिट करके आए हैं तो इस प्रोसेस को और ज्यादा आगे बढ़ाया गया है। फिलहाल भारत और रूस की इस दोस्ती के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो रिसेंटली क्वाड ग्रुप ने अनाउंसमेंट की थी कि हम बे ऑफ बंगाल में एक मिलिट्री एक्सरसाइज करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले चीन ने एक बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। चीन अब 3 बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज करने जा रहा है साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी के अंदर, जिसके लिए चीन ने 15 से भी ज्यादा बड़े युद्धपोत पानी में उतारने शुरू कर दिए हैं। कुछ समय बाद ये मिलिट्री एक्सरसाइज करनी जानी है, लेकिन इससे पहले ही चीन ने पूरी तैयारी करनी शुरू कर दी है। डिटेल्स की बात की जाए तो चीन की तरफ से करीब 17 युद्धपोत तैनात किए गए हैं, जिसमें कुछ फिलीपींस के पास साउथ में तैनात किए गए हैं। इसके अलावा जिन भी देशों ने चीन के साथ अपने रिलेशन अभी स्ट्रॉन्ग नहीं किए हैं, वो सभी के आस पड़ोस में ही चीन अपनी इस मिलिट्री एक्सरसाइज को बड़े स्केल पर करने वाला है। इसमें चाइना के बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर भी शामिल होने वाले हैं और चाइना की ये मिलिट्री एक्सरसाइज पूरी दुनिया में हेडलाइंस कवर करने वाली है। हैरानी की बात यह है कि चाइना ऐसा पहली बार करने वाला है जब ये फिलीपींस के स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर एक्सरसाइज करेंगे। और अगर इससे भारत के लिंक की बात की जाए तो रिसेंटली भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट की है। चीन इस बात से बिल्कुल खुश नहीं है कि हमारे पड़ोस में इतनी एडवांस मिसाइल आ गई है और इसमें भारत का सबसे बड़ा हाथ रहा है। इसीलिए चाइना जबरदस्ती फिलीपींस के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जाकर के इस मिलिट्री एक्सरसाइज को करने वाला है। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो रिसेंटली ब्रिटेन के इलेक्शन खत्म हुए। नए प्रधानमंत्री केयर स्टारमर वहां के प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन इसी बीच उन्होंने अपने रक्षा मंत्री जिनका नाम है जॉन हिलो, इनको डिफेंस मिनिस्टर का पद दिया जा चुका है और सिर्फ 48 घंटे के बाद ही ये यूक्रेन पहुंच चुके हैं, जहां यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और रक्षा मंत्री रुस्तम उमेरोव के साथ बातचीत की गई और किस तरीके से ब्रिटेन से इन्हें हेल्प मिलेगी रशिया के साथ वॉर लड़ने में और किस तरीके से दोनों देश अपने रिश्ते और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं, इस पर बात की गई है। कुछ इंपॉर्टेंट डील्स भी होने वाली है, जिसमें 50 कैलिबर की गोलियां सप्लाई की जाएंगी, 90 एंटी आर्मर मिसाइलें, ऑपरेशन के लिए छोटे नौसैनिक जहाज, 50 डिमाइनिंग वाहन, 10
TS-19 तोप और 61 एडवांस्ड डिफेंस बुलडोजर्स इनकी तरफ से सप्लाई किए जाएंगे। कई और हथियार भी इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं, लेकिन इससे पता चलता है कि ब्रिटेन काफी ज्यादा टिल्टेड है यूक्रेन की तरफ, और अब इतनी बड़ी हथियारों की सप्लाई, इससे क्लियर होता है कि रशिया यूक्रेन के बीच में वॉर नहीं रुकने वाला है। क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि अमेरिका के कई अलायंस कंट्रीज की तरफ से कई एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई ऑलरेडी यूक्रेन को की जा रही है। अब ये युद्ध कहां पर जाकर के रुकेगा, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये यूरोप से सामने निकल के आ रही है, जहां पर यूरोप अब एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। असल में कुछ सालों पहले यूरोप ने चाइना को काफी बड़ा एक्सेस दे दिया अपने मार्केट के अंदर घुसने का। चाइना ने काफी बड़े स्केल पर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया और अपने नेबर कंट्रीज के माध्यम से एक रेल लाइन कनेक्टिविटी बना दी यूरोप तक, ताकि चाइना इजीली अपना ट्रांसपोर्टेशन यूरोप के मार्केट में कर पाए। लेकिन आज चाइना ने उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर यूरोप के अंदर तैयार कर दिया है, जिसके कारण यूरोप चाहकर के भी चाइना से अपनी डिपेंडेंसी कम नहीं कर पा रहा, और लगातार यूरोप की कई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंपनीज, बैटरी मैन्युफैक्चरर एंड स्टील कंपनीज बुरी सिचुएशन में जा रही हैं, और चाइना हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट कम प्राइस में पूरे यूरोप में आसानी से एक्सपोर्ट कर पा रहा है। और एक्सपर्ट्स ने भी इस बात को क्लियर कर दिया है कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो यूरोप की तमाम कंपनियां पूरी तरीके से बर्बाद होने वाली हैं। और सही मायने में देखा जाए तो ऐसी कुछ शुरुआत चीन ने भारत के अंदर करनी शुरू कर दी है। अगर अब भी हम कंट्रोल कर लेते हैं तो भविष्य में यूरोप जैसी हालत भारत की नहीं होगी। क्या ओपिनियन है आपका, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वहीं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भी भारत और रूस से सामने निकल के आ रही है, जहां पर यह फाइनलाइज किया गया है कि साल 2030 तक भारत और रूस के बीच में जो व्यापार है वो करीब 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का है। लेकिन अगर वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे रहते हैं तो ये 100 बिलियन यूएस डॉलर के बिजनेसेस हम 2 से 3 सालों के अंदर कर पाएंगे, क्योंकि भारत का जो बिजनेस 60 बिलियन यूएस डॉलर तक 2027 और 28 में पहुंचना था, ऑलरेडी रशिया से मिले सस्ते तेल की वजह से ये 65 बिलियन यूएस डॉलर तक ऑलरेडी पहुंच चुका है। लेकिन इस 100 बिलियन यूएस डॉलर के व्यापार के अंदर भारत को कई दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती हैं, और इस पर रशिया ने भारत के सामने एक डिमांड रखी है। भारत और रशिया के रिलेशंस तो ठीक ठाक चल ही रहे हैं, लेकिन हम डॉलर का इस्तेमाल नहीं कर सकते रशिया से तेल खरीदने में, और हमारी लोकल करेंसीज का रशिया इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि हम रशिया को ज्यादा चीजें एक्सपोर्ट नहीं करते। आज भी हमारा 4 से 5 बिलियन डॉलर का ही एक्सपोर्ट रशिया के अंदर किया जाता है। इसी बीच जो ट्रेड डेफिसिट है, इसको किस तरीके से पूरा किया जाए, इस पर रशिया ने विचार किया, और इनका कहना है कि अगर आपको हमारे साथ और ज्यादा व्यापार करना है तो आप चाइनीज करेंसी युआन का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। और इस बात को भारत ने डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली तो मना करने की कोशिश की है, और भविष्य में भी भारत चाइनीज करेंसी का इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि अगर हम जितना ज्यादा चाइनीज करेंसी का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, चाइना करेंसी की वैल्यू और ज्यादा स्ट्रांग होती चली जाएगी। वहीं इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक और चीज का जिक्र किया कि किस तरीके से भारतीयों को रशिया के अंदर ले जाया जा रहा है, उसके बाद उन्हें रशियन आर्मी के अंदर शामिल कर दिया जा रहा है। वैसे तो इस चीज को लेकर के भारत के अलग अलग फॉरेन डिपार्टमेंट्स, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने भी सवाल खड़े किए हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री जी ने वहां के राष्ट्रपति के सामने इस चीज पर बातचीत की तो वो इस बात पर पूरी तरीके से सहमत हुए हैं कि अब जो भी भारतीय यहाँ आते हैं एज अ टूरिस्ट या फिर किसी भी गलत तरीके से यहाँ पर लाए जाते हैं, उन्हें आर्मी में शामिल नहीं किया जाएगा, बल्कि उन्हें सही सलामत आपके देश वापस कर दिया जाएगा। और ये बात सुनते ही काफी ज्यादा खुशी दोनों ही देशों के लोगों में देखी जा सकती है, क्योंकि अब तक 10 से भी ज्यादा लोगों को वहां से वापस लाया जा चुका है और कई नागरिक मारे जा चुके हैं। फिलहाल क्या कुछ कहना है आपका इन सभी अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। आपको हमारी सीरीज पसंद आ रही है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।